नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी सीहोर से आ रही है। जिले के दोराहा थाना क्षेत्र स्थित सोनाकच टोल प्लाजा के पास गुरुवार सुबह अमोनिया गैस से भरे एक टैंकर में अचानक रिसाव शुरू होने से हड़कंप मच गया। टैंकर कोटा के नागपुर जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने टोल प्लाजा के आसपास घेराबंदी कर यातायात नियंत्रित किया गया। दोराहा थाना प्रभारी राजेश सिन्हा ने बताया कि गैस रिजार्व को रोकने के लिए तकनीकी टीम लगातार प्रयास कर रही है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अमोनिया गैस अत्यंत जहरीली और दम घोटू मानी जाती है, लेकिन प्रशासन की त्वरित कार्रवाई गैस को आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंचने वाले पहले ही रोक दिया गया। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। शहर में जमीनी विवाद को लेकर एक बार फिर हिंसक घटना सामने आई है। विद्यांचल कॉलोनी निवासी नरेश चौकसे पर कुछ लोगों ने घात लगाकर जानलेवा हमला कर दिया। घटना सुबह की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नरेश चौक से मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में पहले से मौजूद आरोपियों ने उनकी स्कूटर रोक ली। इसके बाद हमलावरों ने लाठी और लोहे के पाइप से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने डराने के लिए देशी कट्टा भी निकाल लिया और जान से मारने की धमकी तक दे दी। हमले में घायल नरेश चौकसे को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पीड़ित के अनुसार आरोपी उनके प्लॉट पर कब्जा करना चाहते थे, जिसे प्रशासन ने पहले हटवा दिया था। इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला पर्यटन गेट पर गुरुवार को पर्यटन गतिविधियों की निगरानी के लिए सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस संयुक्त कार्रवाई का उद्देश्य पर्यटन व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और वन्यजीव संरक्षण संबंधी नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना था। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पर्यटक वाहनों के संचालन, सफारी के समय मोबाइल फोन उपयोग पर प्रतिबंध और पर्यटकों के साथ व्यवहार, निर्धारित पर्यटन मार्गों के पालन और आवश्यक दस्तावेजों की जाँच की गई। साथ ही ये भी देखा गया कि गाइड और वाहन चालक पर्यटन नियमों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं। जांच में कुछ वाहन चालक और गाइड नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यटकों को सुरक्षित अनुभव देने के लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस अभियान में पर्यटन अधिकारी, खितौली और धमोखर और ताला परिक्षेत्र के वन अधिकारियों सहित वन विभाग का अमला मौजूद रहा। उमरिया से राहुल शीतलानी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जिले के औरान थाना क्षेत्र के ग्राम बारोद में जमीनी विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया है। जहर खाने वाले युवक अशोक यादव की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुरुवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित लोगों ने मृतक का शव गुना के व्यस्त हनुमान चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग तक की। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों ने अशोक को जबरन घर से उठाकर बेरहमी से मारपीट की थी। उनका कहना है कि यदि पुलिस समय रहते शिकायत पर कार्रवाई करती तो अशोक की जान बच सकती थी। मृतक के परिवार ने 10 से 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या और मारपीट का मामला दर्ज करने की मांग भी की है। चक्का जाम के कारण शहर की मुख्य सड़क पर लंबा जाम लग गया है और कई वाहन फंस गए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा देकर परिजनों को शांत कराया, जिसके बाद जाम खुल सका। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मैं आपका संजीव यादव। अभी चक्का जाम लगाया, क्यों लगाया है? क्या कारण? चक्का जाम इसलिए लगाया कि पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वो जो दोषी हैं जिन्होंने अन्याय किया है, पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रही है पैसा खाकर। जो हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है पुलिस, और इसलिए उन्होंने जहर खाया है। कल आरोन थाने में गए थे पुलिस प्रशासन के पास आवेदन लेकर, तो पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टी उनको डांटकर घर भगा दिया। तो घर आकर उन्होंने जहरीला पदार्थ। जिले के धर्मगढ़ ब्लॉक में बीजू जनता दल ने महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेडी कार्यकर्ताओं और महिला नेताओं ने धर्मगढ़ डाक बंगला से ब्लॉक कार्यालय तक विशाल रैली निकालकर केंद्र सरकार से महिला आरक्षण बिल 2023 को जल्द लागू करने की मांग की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई और धरना सभा की अध्यक्षता जिला महिला आंदोलन की नेता सबिता प्रधान ने की। इस दौरान नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक और के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देकर नई दिशा दी थी। बाद में बीजेडी सरकार ने पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया था। सभा में नरला विधायक मनोरम मोहंती और पूर्व मंत्री
पुष्पेंद्र सिंह देओ और पूर्व विधायक मोशदी बाग सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन के बाद बीजेडी प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और महिला आरक्षण बिल को जल्द लागू करने की मांग उठाई। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। अजित बोलक गिरोह आम महिला बीजेपी 33% विधानसभा और लोकसभा करवाई तार संगे संगे मंडी समस्या मंडी रे दीर्घ 20 दिन मंडी आराम होगा गाड़ी बिल्कुल नहीं लगवा धान बिल्कुल नहीं उठवा निकट अतीत केंद्र सरकार पार्लियामेंट रे जितेबाला कि 4टी राज्यर निर्वाचन चलूला से नारी मानकर 33% संरक्षण बिल उपस्थापन कले समस्ते आम जो मैंने टिके राजनीतिक ज्ञान अच्छी समस्ते आश्चर्य हलु। अरे भाई ये तो 2023 रे सर्वसम्मति क्रमे पारित होता एक बिल ताकू पुणी थरे कहीं पारित करा। मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में चल रही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत छिंदवाड़ा जिले में 29 नव चयनित आरक्षकों को नियुक्त पत्र सौंपे गए। पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खर्रे ने नव आरक्षकों का स्वागत कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान एसपी अजय पांडे ने कहा कि पुलिस सेवा केवल नौकरी नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने नव आरक्षकों को अनुशासन, ईमानदारी, जनसेवा और कर्तव्य निष्ठा को जीवन का मूल मंत्र बनाने का संदेश तक दिया। साथ ही आधुनिक तकनीक और साइबर अपराधों की चुनौतियों को देखते हुए लगातार सीखते रहने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि चयनित कई युवा सीमित संसाधनों के और कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत और लगन से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उनकी सफलता अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। छिंदवाड़ा से मनीष इंगोले की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भंडारा गोंदिया विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सत्ताधारी दल पर पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। पटोले का कहना है कि चुनाव में उम्मीदवारों पर नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि उम्मीदवार प्रफुल्ल अग्रवाल और दिलीप बंसोड़े ने इसी दबाव के चलते अपना नामांकन वापस लिया। कांग्रेस नेता ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। इन आरोपों के बाद भंडारा गोंदिया की राजनीति में हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। वहीं मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जे सरकार आणि त्यांचे लोक भंडारा गोंदिया जिल्ह्याला जंगलराज करण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालवलेला होता। आमचे प्रफुल्ल अग्रवाल यांच्या घरी 30 तारखेला पोलिसांची रेड करत आमचे गोंदियाचे नगराध्यक्ष शेंडेजी त्यांना ईडीची धमकी देण्याचं काम झालं। आमचे नरेश ईश्वरकर त्यांना खोट्या केसेस त्यांच्यावर लावून जिले की बखारा पुलिस और साइबर टीम ने सुने मकान में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला ग्राम कोसमर्रा का है, जहां कृष्ण कुमार कोसरे के परिवार के बाहर रहने के दौरान चोरों ने घर का ताला और अलमारी तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली थी। जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर सूचना पर घनश्याम यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपने साथी हेमंत उर्फ सोनू मानिकपुरी के साथ चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि चोरी के जेवरात आपस में बांट लिए गए थे। वहीं सोने का गुलबंद हार रायपुर के सराफा कारोबारी ओम प्रकाश सोनी को बेच दिया गया था, जिसने उससे गलाकर सोने का बिस्किट बना दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से कम चोरी के जेवरात और 10 ग्राम सोने का बिस्किट और वारदात में इस्तेमाल दाल बरामद की है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। धमतरी से थरुण निषाद खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कोसमर्रा जो कि भखारा में पड़ता है, इसमें एक चोरी हुआ था। कृष्ण कुमार कोसरे नामक एक प्रार्थी आए थे थाना भखारा में। इन्होंने बताया था कि 13 मई को ये लोग शादी में गए थे और 17 मई को जब ये वापस आए तो इनके घर का ताला टूटा मिला था। इसमें कुछ नगद और कुछ सोने चांदी के जेवरात इनके गायब हुए थे। पुलिस ने सघन विवेचना के पश्चात जो है एक संदेही घनश्याम को पकड़ा था। घनश्याम ने बताया कि इसने सोनू मानिकपुरी नाम के अपने मित्र के साथ में
हेमंत उर्फ सोनी मानिकपुरी के साथ में इसको किया था, तो उसको भी, हेमंत को भी पकड़ा गया है। बगहा नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़ा अभियान चलाया। नगर परिषद द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं हटाने पर आखिरकार बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद एनएच किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई तेज की गई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सरोज कुमार बैठा और उनकी टीम ने नगर के विभिन्न इलाकों का औचक निरीक्षण किया और चिन्हित अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। नगर परिषद अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान से आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और सड़क जाम में दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो सकेगी। आगे भी अतिक्रमण हटाओ अभियान ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। बगहा से इंद्रमणि कुमार दुबे की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।